डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम। आज हम कक्षा 12 सब्जेक्ट एग्रीकल्चर बायोलॉजी का लेसन नंबर 10 केंचुए की संरचना एवं इसका कृषि में महत्व है। पिछले टर्म पर हमने पार्ट नंबर 13 में इस चैप्टर को स्टार्ट किया था। आज का हमारा पार्ट नंबर 14 है जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 13 में हमने केंचुए की आंतरिक संरचना को प्रारंभ किया था, जिसमें केंचुए की आंतरिक संरचना में हमारा जो अंतिम टॉपिक चल रहा था वह जनन तंत्र का था। जनन तंत्र वाला जो टॉपिक है वो अधूरा रह गया था। तो आज के वीडियो में उस तंत्र को हम पूरा कर रहे हैं, उससे जुड़ी हुई बातें हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कोकून निर्माण। केंचुए में कोकून का निर्माण क्लाइटेलम यानी परियाणिका के द्वारा होता है। याद रखिए, केंचुए में कोकून का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा क्लाइटेलम यानी परियाणिका के द्वारा। तो कोकून होता क्या है, किसे कहते हैं, या इसका निर्माण कैसे होता है? तो केंचुए में कोकून का निर्माण क्लाइटेलम परियाणिका के द्वारा होता है। आगे बात करते हैं। केंचुए में मैथुन क्रिया के पश्चात क्लाइटेलम की ग्रंथिल कोशिकाएं एक लसलसा जिलेटिनी पदार्थ का स्राव करती हैं, जो इस क्लाइटेलम के चारों ओर जिलेटिनी पदार्थ का स्राव करती हैं, जो क्लाइटेलम के चारों ओर लिपट जाता है तथा वायु के संपर्क में आने पर वह कड़ा मतलब कठोर हो जाता है। इस प्रकार नली के समान एक रचना बन जाती है। इस रचना को कोकून कहते हैं। एक बार पुनः, केंचुए में मैथुन क्रिया के पश्चात क्लाइटेलम की ग्रंथिल कोशिकाएं एक लसलसा जिलेटिनी पदार्थ का स्त्रवण करती हैं, जो क्लाइटेलम के चारों ओर लिपट जाता है और वायु के संपर्क में आने पर वह कड़ा यानी कठोर हो जाता है तथा नली के समान रचना का निर्माण करता है। इस रचना को कोकून कहते हैं। आगे, केंचुए में निषेचन स्थल कोकून होता है। यह जेट और बोर्ड एग्जाम दोनों की दृष्टि से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। केंचुए में निषेचन स्थल है, या केंचुए में निषेचन स्थल का नाम बताइए? तो केंचुए में निषेचन स्थल कोकून होता है। याद रखिए, केंचुए में निषेचन स्थल का नाम क्या होता है? कोकून होता है। आगे, अतः केंचुए में
बाह्य प्रकार का निषेचन होता है, क्योंकि कैंचुए में निषेचन कोकून में होता है, अतः कैंचुए में बाह्य निषेचन होता है। एक कोकून से एक कैंचुए का निर्माण होता है। कोकून निर्माण की प्रक्रिया से पहले मैं आपको एक बात बताऊं, कैंचुए में जो मैथुन क्रिया है उसमें कैंचुए में मैथुन क्रिया में लगभग 1 घंटे का समय लगता है, और कैंचुए में जो मैथुन क्रिया है वह हेड ऑन टेल स्टेज में होती है, यानी कि एक कैंचुए का जिधर सिर होगा उधर दूसरे कैंचुए की पूंछ होगी, यानी कि दोनों के जो सिर हैं वो विपरीत दिशा में होते हैं। कैंचुए की मैथुन क्रिया में कितना समय लगता है? लगभग 1 घंटे का समय लगता है। कैंचुए में निषेचन स्थल कोकून होता है, और एक कोकून से एक कैंचुए का निर्माण होता है। तो आज के इस वीडियो में हम 5 जो आंतरिक संरचना से संबंधित तंत्र हैं वो पूरे होते हैं, और जो अंतिम जो आंतरिक संरचना का तंत्र है उसको प्रारंभ कर रहे हैं, पाचन तंत्र। कैंचुए का पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। कैंचुए में पाचन तंत्र मुख से लेकर के गुदा तक फैला होता है। कैंचुए में पाचन तंत्र मुख से लेकर गुदा तक फैला होता है, यानी उसके पूरे शरीर में पाया जाता है। पाचन तंत्र के भाग, कैंचुए के पाचन तंत्र के भाग। कैंचुए के पाचन तंत्र में निम्नलिखित भाग होते हैं, जिसमें नंबर 1 है मुख, नंबर 2 है मुख गुहिका, नंबर 3 ग्रसनी, नंबर 4 ग्रसिका, नंबर 5 पेशनी, नंबर 6 आमाशय, नंबर 7 आंतर, नंबर 8 गुदा। कैंचुए के पाचन तंत्र में निम्नलिखित भाग होते हैं मुख, मुखगुहिका, ग्रसनी, ग्रसिका, पेशनी, आमाशय, आंत्र और गुदा। प्रत्येक भाग के बारे में हम विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले मुख के बारे में। माउथ। कैंचुए में अर्धचंद्राकार मुख होता है। कैंचुए में मुख प्रथम खंड में पाया जाता है। याद रखिए, कैंचुए में मुख किस खंड में पाया जाता है? तो कैंचुए में मुख प्रथम खंड में पाया जाता है। दूसरा है मुख गुहिका, बक्कल कैविटी या माउथ कैविटी। कैंचुए में मुख गुहिका मुख से प्रारंभ होकर तीसरे खंड तक पाई जाती है। ये मुख गुहिका मुख से प्रारंभ होकर तीसरे खंड तक पाई जाती है। नंबर 3 ग्रसनी। ग्रसनी या फेरिंग्स
कैंचुए में ग्रसनी चौथे खंड में 4 नंबर के खंड में स्थित होती है। याद रखिए, कैंचुए में ग्रसनी कौन से खंड में स्थित होती है? चौथे खंड में स्थित होती है। और ग्रसनी में लार ग्रंथियाँ, सिलेवरी ग्लैंड्स, ग्रसनी में लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। लार ग्रंथियों की लार में श्लेष्मा व प्रोटीन का अपघटन करने वाले एंजाइम होते हैं। लार ग्रंथियों की लार में एक तो श्लेष्मा म्यूकस और प्रोटीन का अपघटन करने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। मुख प्रथम खंड पाया जाता है। मुखगुहिका मुख से प्रारंभ होकर तीसरे खंड तक होती है। ग्रसनी चौथे खंड में स्थित होती है। नंबर 4 ग्रसिका। ग्रसिका या इसोफेगस, यह 5वें से 8वें खंड तक फैली होती है। 5वें से 8वें खंड तक फैली होती है। ग्रसिका 5वें से 8वें खंड तक फैली होती है। ग्रसिका में किसी प्रकार के भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रसिका में किसी भी प्रकार के भोजन का पाचन नहीं होता है। यह भोजन को ग्रसनी से, ये ग्रसिका है, यह भोजन को ग्रसनी से, ग्रसिका से आगे वाला भाग पढ़ेंगे पेशनी, और इससे पहले वाला भाग था ग्रसनी। तो ग्रसिका भोजन को ग्रसनी से पेशनी में भेजने का कार्य करती है। नंबर 5 पेशनी या गिजार्ड। कैंचुए के पाचन तंत्र में जो पेशनी है वह 8वें व 9वें खंड के मध्य स्थित होती है। ये पेशनी 8वें व 9वें खंड के मध्य स्थित होती है। याद रखिए, कैंचुए में पेशनी कौन से खंड में स्थित होती है? 8वें व 9वें खंड के मध्य स्थित होती है। कार्य, यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। कैंचुए में पेशनी का कार्य बताइए। तो पेशनी भोजन को महीन कणों में पीसने का कार्य करती है। कैंचुए में पेशनी भोजन को महीन कणों में पीसने का कार्य करती है। 6 नंबर का भाग है आमाशय, स्टोमच। गिजार्ड थी पेशनी, आमाशय, स्टोमच। कैंचुए में आमाशय 9वें खंड से 14वें खंड तक पाया जाता है। याद रखिए, कैंचुए में आमाशय कौन से खंड में पाया जाता है? कैंचुए में आमाशय 9वें खंड से 14वें खंड तक पाया जाता है। आगे आमाशय की मुख्य बात है, आमाशय की भित्ति में कैल्शिफेरस ग्रंथियां पाई जाती हैं। आमाशय की भित्ति में कैल्शिफेरस ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो मृदा के ह्यूमिक अम्लों को उदासीन करती हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आमाशय की भित्ति में पाई जाने वाली उन ग्रंथियों का नाम बताइए जो मृदा में स्थित ह्यूमिक अम्लों को उदासीन करने का कार्य करती हैं।
तो आमाशय की भित्ति में कैल्सिफेरस ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये कैल्सिफेरस ग्रंथियां मर्दा में स्थित ह्यूमिक अम्लों को उदासीन करने का कार्य करती हैं। तो याद रखिए, ये पेशनी का तो कार्य, पेशनी का कार्य बताया कि पेशनी भोजन को महीन कणों में पीसने का कार्य करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आमाशय है, इसमें ये क्वेश्चन बन रहा है कि आमाशय की भित्ति में पाई जाने वाली उन ग्रंथियों का नाम बताइए जो मर्दा में स्थित ह्यूमिक अम्लों को उदासीन करने का कार्य करती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कैल्सिफेरस ग्रंथियां। हम केंचुए के पाचन तंत्र का अध्ययन कर रहे हैं। पाचन तंत्र में सम्मिलित जो भाग हैं उनमें से 6 भागों का अध्ययन किया। नंबर 1 मुख, नंबर 2 मुखगुहिका, नंबर 3 ग्रसनी, नंबर 4 ग्रसिका, नंबर 5 पेशनी और नंबर 6 आमाशय। अगला भाग है 7 नंबर का आंत्र, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन कैंचुए में आंत्र 15वें खंड से अंतिम खंड तक फैली होती है। कैंचुए में आंत्र 15वें खंड से अंतिम खंड तक फैली होती है। कैंचुए की आंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। कैंचुए की ये तो आंत्र है, इसके 3 भाग हैं। पूर्व टिप्लोसोलर क्षेत्र, दूसरा है टिप्लोसोलर क्षेत्र, तीसरा है पश्चिम टिप्लोसोलर क्षेत्र। पूर्व टिप्लोसोलर क्षेत्र 15वें खंड से 26वें खंड तक होता है। 26वें खंड में आंत्रशिका पाई जाती है। देखिए, कैंचुए की जो आंत्र है इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला भाग है पूर्व टिप्लोसोलर क्षेत्र, यानी टिप्लोसोल जो होता है, आंत्र जो वलन होता है उससे पूर्व वाला क्षेत्र यह है। अभी मैंने बताया कैंचुए में जो आंत्र है वो 15वें खंड से तो प्रारंभ होती है, 14वें खंड तक आमाशय होता है, 15वें खंड से आंत्र प्रारंभ हो जाती है। तो आंत्र को 3 भागों में बांटा गया। इसका पहला भाग पूर्व टिप्लोसोलर क्षेत्र। तो पूर्व टिप्लोसोलर क्षेत्र 15वें खंड से प्रारंभ होता है और 26वें खंड तक फैला होता है। और जो 26वां खंड है उसमें आंत्रशिका पाई जाती है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन रहा है, कैंचुए में आंत्रशिका किस खंड में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा 26वें खंड में पाई जाती है। दूसरा है टिप्लोसोलर क्षेत्र, आंत्रवलन वाला क्षेत्र। यह 27वें खंड से अंतिम 23-25 खंडों के अलावा शेष खंडों में पाया जाता है। पिछले टर्म पर मैंने बताया था कि कैंचुए के शरीर में 100 से 120 खंड पाए जाते हैं। तो जो अंतिम जो 23 से 25 खंडों को छोड़ दीजिए, अंतिम 23 से 25 खंडों को छोड़ दीजिए और 27वें खंड से लेकर के अंतिम 23 से 25 खंडों के अलावा सभी खंडों में ये टिप्लोसोलर क्षेत्र पाया जाता है। इसमें रसांकुर पाए जाते हैं। टिप्लोसोलर क्षेत्र में रसांकुर पाए जाते हैं जो भोजन के अवशोषण की सतह को बढ़ाते हैं। ध्यान दीजिए इधर, टिप्लोसोलर क्षेत्र में रसांकुर पाए जाते हैं और रसांकुर का कार्य क्या है? भोजन के अवशोषण की सतह को बढ़ाना। आगे हम पढ़ेंगे कैंचुए में
जो आंत्र है इसमें भोजन का पाचन भी होता है और अवशोषण भी होता है। तो अवशोषण के लिए जिम्मेदार जो रचना है रसांकुर, ये टिप्लोसोलर क्षेत्र में पाई जाती है। अगला आ रहा है पश्च टिप्लोसोलर क्षेत्र, ये टिप्लोसोल से पीछे वाला क्षेत्र। कैंचुए में आंत्र 15वें खंड से प्रारंभ होती है, अंतिम खंड तक पाई जाती है। तो 15वें खंड से 26वें खंड तक तो पूर्व टिप्लोसोलर क्षेत्र हो गया, और आगे 27वें खंड से अंतिम जो 23 से 25 खंड है उनको छोड़ दीजिए, वहाँ तक टिप्लोसोलर क्षेत्र हो गया। अब रह क्या गया आंत्र में, कौन से खंड रह गए, जो अंतिम जो 23 से 25 खंड ना ये रह गए। तो पश्चिम टिप्लोसोलर क्षेत्र है, ये अंतिम 23 से जो 25 खंड जो शेष रह गए उनमें पाया जाता है। अगला भाग गुदा, 8 नंबर का। गुदा, एनस। कैंचुए में गुदा अंतिम खंड में पाई जाती है। पिछले टर्म पर मैंने बताया था कि कैंचुए के शरीर का अंतिम खंड पाइजिडियम कहलाता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं गुदा की। कैंचुए में गुदा या मलद्वार शरीर के अंतिम खंड के पश्चिमी छोर पर खुलता है, जिससे अपचित भोज्य पदार्थ और मिट्टी के जो कण हैं छोटी छोटी गोली के रूप में बाहर निकलते हैं, जिन्हें कर्मी कास्टिंग्स वार्म कास्टिंग्स कहते हैं। ये अपचित भोजन होता है। तो इस प्रकार से कैंचुए का जो पाचन तंत्र है वह थ्योरी के रूप में पूरा होता है। यहाँ पर कैंचुए का जो पाचन तंत्र है, इसका जो डायग्राम है उसके माध्यम से भी एक बार मैं आपको पुनः समझा देता हूँ। लेकिन हम पढ़ रहे हैं कैंचुए का पाचन तंत्र। कैंचुए का पाचन तंत्र है, उसका ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। कैंचुए का जो पाचन तंत्र है, इसमें ये मुख है। मुख कैंचुए में मुख अर्धचंद्राकार होता है, जो प्रथम खंड में पाया जाता है। ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कैंचुए में मुख किस खंड में पाया जाता है, तो कैंचुए मुख प्रथम खंड में पाया जाता है, ये वाला भाग। आगे दूसरा भाग है मुख गुहा। कैंचुए में मुख गुहा मुख से तो प्रारंभ होती है और तीसरे खंड तक फैली होती है, ये मुख गुहा वाला भाग है। नंबर तीसरा है ग्रसनी। कैंचुए में ग्रसनी तीसरे व चौथे खंड में फैली होती है, ये ग्रसनी वाला भाग। नंबर 4 है ग्रसिका। कैंचुए में ग्रसिका 5वें खंड से 8वें खंड तक पाई जाती है। अगला भाग है पेशनी, गिजार्ड। कैंचुए में पेशनी 8वें व 9वें खंड के मध्य पाई जाती है। इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मैंने बताया कि कैंचुए में पेशनी का कार्य बताइए, तो कैंचुए में पेशनी भोजन को महीन कणों में पीसने का कार्य करती है। अगला वाला भाग है आमाशय, स्टोमच। कैंचुए में आमाशय 9वें खंड से 14वें खंड तक फैला होता है। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि आमाशय की जो भित्ति है, इसमें कैल्सिफेरस ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जो मर्दा में स्थित ह्यूमिक अम्लों को उदासीन करने का कार्य करती हैं। इसके पश्चात अगला भाग था आंत्र। तो कैंचुए में आंत्र पूरे शरीर में फैली होती है। यह मुख से प्रारंभ होती है और गुदा तक फैली होती है। आंत्र को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला भाग है पूर्व टिप्लोसोलर क्षेत्र, जिसमें मैंने बताया यह 15वें खंड से 26वें खंड तक पाया जाता है। 26वें खंड में आंत्रशिका पाई जाती है। आंत्रशिका ये वाले भाग है आंत्रशिका। इसके पश्चात मैंने बताया टिप्लोसोलर क्षेत्र, जो 27वें खंड से जो अंतिम जो 23 से 25 खंड है उनके अलावा से सभी खंडों में पाया जाता है। कौन सा खंड, कौन सा भाग, टिप्लोसोलर भाग। और इसी में रसांकुर पाई जाती हैं, जो भोजन के अवशोषण की दर को बढ़ाने का कार्य करते हैं। इसके पश्चात तीसरा भाग बताया पश्चिम टिप्लोसोलर क्षेत्र, जो अंतिम जो 23 से 25 खंड है उनमें पाया जाता है। और अंतिम भाग है गुदा, और गुदा के द्वारा जो अपचित भोजन है उसको शरीर से बाहर त्यागा जाता है। थैंक यू।